देखो, अब आपका नया चैप्टर है फाइनल हुक्स। अभी तक आप देख रहे थे इनिशियल हुक्स। इनिशियल क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि ये जो आर का हुक और एल का हुक है, ये इनिशियल में लगता है, ठीक है? इसीलिए इनिशियल बोला जाता है। आप ना चैट में लिख देना, कोई भी सवाल होगा ना चैट में लिख देना। मैंने आपको म्यूट किया क्योंकि पीछे थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। तो इनिशियल हुक इनको इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि ये स्ट्रोक की स्टार्टिंग में लग रहे थे। अब फाइनल हुक्स, ठीक है? अब इनको फाइनल हुक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्ट्रोक की एंडिंग में लगते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है? ये था इनिशियल आर हुक इस डायरेक्शन से, इनिशियल एल हुक इस डायरेक्शन से। अब जो ये वाले आपको बता रहा हूं मैं, इस तरफ से जो हुक होगा वो एन का साउंड देता है, ठीक है? इसको फाइनल एन हुक बोलते हैं। और इस तरफ से जो हुक होगा वो एफ का साउंड देता है। एफ एज वेल एज वी का साउंड देता है, ठीक है? फाइनल एफ या वी हुक इसको बोलते हैं, क्योंकि सिमिलर सी साउंड्स है एफ और वी, ठीक है? तो दो टाइप के फाइनल हुक्स होते हैं। अब सबसे पहले हम सारी की सारी स्ट्रोक्स के साथ ये हुक्स लगाते हैं। पहले हम लगाएंगे फाइनल एन हुक। देखो, पी एन, ठीक है? पी को डार्क कर दो यार, पीछे म्यूट ही रखो यार आप। पी एन हुक, पी को डार्क कर दो तो बन जाएगा बी। फिर टी एन, टी को डार्क करो, डी एन। यहां पे बटन स्विच करने पड़ते हैं, आप डार्क कर लेना। फिर जे एन, जे को डार्क किया तो जे एन। के एन, ठीक है? के एन, के को डार्क कर दो तो गे एन, ठीक? इसी तरह फाइनल हुक्स के साथ अब हम, सॉरी, कर्व स्ट्रोक के साथ अब हम फाइनल हुक्स लगाएंगे। एफ के साथ फाइनल हुक ऐसे लगता है इनसाइड द कर्व। एफ को डार्क कर दो तो वी एन, ऐसे ही आ गया थ एन, थ को डार्क किया तो द एन। एस एन, जी एन, श एन, य एन, एम एन, एन एन, आई एन जी और एन हुक, ठीक है? फिर एल एन, उसके बाद अपवर्ड आरो और एन हुक अंदर की तरफ होगा। उसके बाद डाउनवर्ड आर, एन हुक ऐसे। फिर है डब्ल्यू एन हुक, वाई पर लिखता हूं, वाई एन हुक, वाई एन हुक, डाउनवर्ड एच अंदर की तरफ एन हुक, अपवर्ड एच अंदर की तरफ एन हुक, ठीक है? इस तरीके से हम हुक्स लिखते हैं। एन हुक, फाइनल एन हुक, सारी स्ट्रेट स्ट्रोक्स और कर्व स्ट्रोक के साथ। अब देखो, जैसे वर्ड था रन, रन को हम कैसे लिखते थे पहले? आर के साथ एन हुक। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? सिंपल, आर के साथ आप एन का हुक बना दो, ठीक है? ऐसे ही आउटलाइन शॉर्ट हो जाती है। इसी तरीके से अब हम क्या कहते हैं, एफ और वी हुक लिखते हैं, फाइनल एफ या वी हुक।
पी एफ या वी इस डायरेक्शन से, बी, पी को डार्क कर दिया तो बी बन गया, टी एफ टी वी, जे एफ जे वी, के एफ, देखो ऊपर की तरफ लेके जाना के साथ, के एफ और गे एफ के वी, ठीक। अपवर्ड आर के साथ ऐसे आएगा बाहर की डायरेक्शन में, अपवर्ड आर, एफ या वी हुक, डब्ल्यू के साथ भी बाहर की तरफ, वाई के साथ भी अगर लिखना हो तो बाहर की ही तरफ आ जाएगा, एच के साथ लिखना है तो ऐसे बाहर की तरफ, अपवर्ड एच के साथ बाहर की तरफ, ठीक। अब आपने यहां पे नोटिस किया मैंने किसी भी कर्व स्ट्रोक के साथ फाइनल एफ और वी हुक नहीं लिखा है, क्योंकि कर्व स्ट्रोक के साथ फाइनल एफ या वी हुक लिखा ही नहीं जाता, समझे। हम कर्व स्ट्रोक के साथ फाइनल एन हुक जरूर लिखते हैं, लेकिन कर्व स्ट्रोक के साथ फाइनल एफ या वी हुक नहीं लिखा जाता, हमें प्रॉपर स्ट्रोक बनानी पड़ती है। कहने का मतलब अगर वर्ड होता फाइन, तो फाइन हम लिखते ऐसे, एफ के साथ एन हुक इनसाइड द कर्व, आई का डिप्थोंग, ठीक है, जो कि यहां पे हो रहा है, ये एफ के साथ एन हुक मैंने लगाया, ऐसे फाइन बन गया। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर वर्ड होता 5, तो 5 के लिए मैं क्या करूंगा, एफ और डार्क करके वी का स्ट्रोक, ठीक है। तो फाइनल हुक्स कर्व स्ट्रोक के साथ फाइनल एफ या वी हुक नहीं लगता है। क्लियर है अभी तक जो बता रहा हूं? हेलो मुजम्मिल, कर्व स्ट्रोक के या एफ हुक या वी हुक, क्या बोल रहे हो? एफ क्या बोल रहे हुक हो? आपकी और वी आवाज, हुक। हाँ बट अभी आप क्या बोल रहे थे कर्व स्ट्रोक और, मैं बोल रहा हूँ सर कर्व स्ट्रोक उसके साथ एफ हुक और वी हुक नहीं लगता है। हाँ कर्व ठीक स्ट्रोक के सर। साथ एफ और वी हुक नहीं लगता है, ठीक है। बिल्कुल अब सर। देखो जो ये एफ और वी हुक है, इसका साउंड भी हम अपनी जरूरत के हिसाब से खुद ही डिराइव कर लेते हैं। देखो जैसे सपोज करो वर्ड है यहां पे डिफेंस, डिफेंस हम कैसे बना सकते हैं, देखो डी का स्ट्रोक एफ हुक ले लिया मैंने और एन और एस, डिफेंस। तो यहां पर ये जो इस डायरेक्शन में फाइनल हुक है, इधर मैंने एफ का साउंड ले लिया, डी एफ हुक एन और सर्कल, डिफेंस। लेकिन अब अगर वर्ड होता एडवांस, एडवांस में आप नोटिस करो सेम आउटलाइन बनेगी, एकदम सिमिलर सी आउटलाइन बनेगी, ठीक है। फर्क सिर्फ वॉवेल प्लेसिंग का है, एड, ठीक है, आउटलाइन सेम है, सिर्फ वॉवेल प्लेसिंग से शब्द का पूरा मतलब ही बदल गया। और यहां पे जो ये फाइनल हुक है, इधर अपनी जरूरत के हिसाब से मैंने बड़ा कन्वीनियंटली वी का साउंड ले लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों, ये एफ और वी का साउंड देते हैं, तो मैं अपनी जरूरत के हिसाब से कभी एफ का साउंड ले सकता हूं, कभी वी का साउंड ले सकता हूं, ठीक है। क्लियर है ये? हाँ ठीक है सर, ठीक है।
अब कुछ वर्ड्स बनाते हैं हम फाइनल हुक्स की मदद से। देखो जैसे वर्ड है ओपनिंग। ओपनिंग कैसे बनाएंगे? पहले हमें क्या करना पड़ रहा था? पी एन का स्ट्रोक और आईएनजी, ओपनिंग। अब एन हुक की मदद से इस आउटलाइन को हम शॉर्ट कर सकते हैं। पी एन हुक, यहीं से आईएनजी। ठीक है, ये यूज है इसका। देखो फॉर एग्जांपल वर्ड है रेफर। रेफर हम कैसे लिखते पहले? आर एफ आर, आर एफ रेफर, क्योंकि हाँ आर के बाद कोई वॉवल नहीं है तो डाउनवर्ड आर। लेकिन देखो फाइनल एफ हुक की मदद से आप इसको भी शॉर्ट एंड क्रिस्प कर सकते हो इस आउटलाइन को। आर एफ हुक आर, रेफर। वर्ड अगर होता रनर, तो रनर कैसे लिखोगे? देखो आर एन हुक डाउनवर्ड आर, विनर डब्ल्यू एन हुक डाउनवर्ड आर। तो अगर ये चैप्टर आपको क्लियर है तो इसकी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो। ठीक है, इजी चैप्टर है ये। एक्सरसाइज 52 ये अटेम्प्ट करो आप।